आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी को दोष ही नहीं देखूं। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, समता भाव बढ़ता रहे। मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। मुझे हर जन्म में मोक्ष के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले, ऐसा मुझे जागृति दो, मुझे कृपा करो, आशीर्वाद दो, शक्ति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि जीवन की बहुमूल्य वस्तु। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपके जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है? देखिए, अभी रूस और यूक्रेन के बीच के अंदर घमासान युद्ध हो रहा है और रूस लगातार कहता है कि हमें तो सैन्य ठिकाने, सुविधा वगैरह और बिल्डिंग वगैरह इनको गिरा करके हासिल करनी है। हमें किसी मानव को मारना हमारा लक्ष्य नहीं है और बीच बीच में वो छूट भी देते हैं ताकि लोग वहाँ से निकल जाए और वहाँ पर जन की हानि न हो। धन की हानि तो हो ही रही है, क्यों? लड़ाई में तो लड्डू नहीं बढ़ते, तो वहाँ धन की तो हानि, लेकिन जन की हानि न हो। यानी वो जन को बहुमूल्य वस्तु मान रहे हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कहीं पर आग लग जाती है तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हमारा परिवार जो है उसके बाहर निकल जाए, और ताकि क्या हम तो सुरक्षित रहें, क्योंकि हम स्वयं सबसे बड़ी जीवन की बहुमूल्य वस्तु। अभी कोरोना जब आया था, हर व्यक्ति के दिमाग के अंदर एक बात आ गई थी कि प्रयास करके किसी न किसी तरीके से सावधानी बरत के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा के दवाई लेकर के हम जिंदे रहें, क्योंकि सांसा है जब तक, आशा आएगा जब हम ही नहीं रहेंगे तो दुनिया हमारे किस काम की। जब कभी भी तेज आग लग जाती है तब हम छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़ों को बाहर निकालने की, खुद सुरक्षित होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन है वो स्वयं बहुमूल्य होता है। और जब जीवन बहुमूल्य है तो उसके बाद के अंदर व्यक्ति अपने घर के अंदर जो बहुमूल्य वस्तु होती, ये होता है कि मुझे छोड़ के भागना है तो घर में तो कई तरह की चीज़ें होती है, हर एक चीज़ मूल्यवान होती है। तो व्यक्ति कोई बहुत बड़ा धनाढ्य होता है तो हीरे, पन्ने, माणक, मोती जो सबसे ज़्यादा बहुमूल्य होते हैं उनको निकाल करके वो साथ लेके जाता है, जो कि आराम से पॉकेट के अंदर आ सकते हैं, जिसकी वैल्यू करोड़ों की होती है। फिर वो नोटों को कहिए या जो है वो ऑर्नामेंट्स को कहिए, वो नहीं ले जाता कि उतना ले नहीं जा पाता है। तो जीवन की बहुमूल्य वस्तु क्या है, आज हमें ये सिद्ध करना है। इसके ऊपर हमें अपना पूरा ध्यान आकर्षित करना है और फिर उस बहुमूल्य वस्तु को भूलना नहीं है, उसको हमेशा केंद्र में रखना है। या जो है
उसकी हमें उपासना करनी है भगवान रूप में मान करके। तो आगे चलिए, बहुमूल्य वस्तु की जो है बात चल पड़ी तो हर एक का अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। जो व्यक्ति लोभी होगा वो व्यक्ति धन को बहुमूल्य मानेगा, और जो कामी व्यक्ति होगा वह उसके सामने रूपवान स्त्री को मूल्य मानेगा। और अगर कोई डॉक्टर है तो किसी की जान बचाने को बहुमूल्य मानेगा। इसीलिए कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। जो विषय नर, जो कि अय्यासी व्यक्ति होता है, विषय को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। उसकी नज़र में वही मूल्यमान वस्तु है, चाहे बर्बाद हो जावे, अपने वीर्य का वो हनन करे, लेकिन उसी को ही बहुमान देता है। और जो पाम रोग की खाज वाला व्यक्ति होता है वो खुजला रहता है, उसके खून निकल जाता है, पर उसको बहुमान देता है, उसी को ही बहुमूल्य मान करके खुल जाता रहता है। और लोभी व्यक्ति होता केवल धन को बहुमान्य देता है, उसको आवश्यकता हो या न हो वह उसका जो है वह संग्रह करता ही रहता है। तो इस देखिए, हम आपको एक उदाहरण देवें। मान लीजिए एक अप्सरा स्त्री है, तो बहुत गोरी है, रूपवान है, और 3 उसके सामने दर्शक खड़े हैं। सबसे पहला दर्शक डॉक्टर है, तो वो इस दृष्टि से देखेगा ये हाड़ मांस का पुतला, इसके अंदर हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, उत्सर्जन तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये इत्यादि चीज़ें जिससे उसका काम पड़ता है सर्जरी का या मेडिसिन का, वो उसका कहना है, उसका समवाय है ये। और एक जो दूसरा व्यक्ति जो है, जो कि कामुक व्यक्ति है, तो वो उसके खाली रूप को देखता है, उस पर लुब्ध होता है, और उसके साथ के अंदर वो कामना करता है। तीसरा एक संत पुरुष है, तो वह तो जो है वो कहता है ये बदबूदार हाड़ मांस का पुतला है, अगर इसकी चमड़ी हटा दी जाए तो इतनी बदबू आती कि ये बेहोश हो जावे। तो ये तो जो है वो देहधारी है, नामधारी है, पैकिंग है, लेकिन इसके भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को मैं निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। यानी संत पुरुष तो उसके भीतर जो प्रभु विराजमान है उसको इम्पोर्टेंस देता है। तो इन सब उदाहरणों के द्वारा हमको ये मालूम पड़ा कि हमारा जीवन बहुमूल्य है। तो व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का जो है जीवन बहुमूल्य होता है। जीवन किसे कहते हैं कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो लाइफ स्पान होता है वो जीवन कहलाता है, लाइफ कहलाता है। और उस लाइफ के अंदर बहुमूल्यवान वस्तु है, लेकिन उसमें बहुमूल्यवान क्या है वो हम देखना चाहते हैं। पूरा शरीर तो बहुमूल्यवान है नहीं है। देखिए, मनुष्य है, तो मनुष्य जो है जन्म लिया, पहले बालक था, और बालक से बड़ा होकर के वह किशोर बनता है। किशोर के बाद के अंदर वह प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ के बाद के अंदर वह वृद्ध होता है, और एक दिन चला जाता है। ये उसकी अवस्थाएं हैं, जीवन की अवस्था है। तो अवस्था तो बदलती रहती है, लेकिन जो इसके अंदर ऐसा कौन सा मुख्य तत्व है कि जिसकी हाजिरी से, जिसकी प्रेजेंस से जो है ये सब कुछ चल रहा है, तो वो तत्व है हमारा आत्म तत्व है, चेतन तत्व है। ये बहुमूल्यवान कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आत्म तत्व को मैंने एक माना, और एक मान करके ये बहुमूल्य कैसे है उसके लिए मैंने क्या, उसके पीछे 0 लगाया। 1 के पीछे 0 लगा, तो वह जो 0 है वो धन का है, 2 0 वो संपत्ति का है, तीसरा 0 जो है वो हमारे कहना चाहिए कि ऑर्नामेंट्स का है, चौथा 0 प्रॉपर्टी का है। इस तरीके से वह 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना बढ़ती गई, सब 0 लगते गए। उसके साथ में जड़ जो मूल्यवान चीज़ें जुड़ती रही, तो वह गुणित होती गई। अब मैं क्या करता हूँ, उस 1 को हटा देता हूँ। तो 1 को हटाने के बाद में सब 0 0 हो गए। अब उसकी वैल्यू आप बताइए क्या होगी। उसकी वैल्यू होगी बिग 0, यानी
किसी व्यक्ति का आत्मा निकल जाए और वह धनाढ्य है, कुबेरपति है, उसके पास हीरे पन्ने माणक मोती और सब चीज़ें हैं, वह उसके किस काम की? तो बहुमूल्य क्या चीज़ रही? बहुमूल्य वो चेतन तत्व हुआ जो हम देसी भाषा में कैसे हंसा, वो हंसा उड़ गया तो उसके बाद के अंदर बहुमूल्य की कोई बहुमूल्यता रही नहीं। इसका मतलब हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य वस्तु है हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है। तो उसे हमें बहुत संवार के रखना चाहिए और हमें उसके इर्द गिर्द रहना चाहिए, हमें उसको केंद्र में रखना चाहिए, हमें वही काम करना चाहिए जिससे कि वो जो है हमारा कहना चाहिए कि वो गंदा न हो। अभी हमारे आत्मा जो है वो अज्ञानता के वशीभूत होने कारण में बॉन्डेड है, तो उसको जो है इसके निज गुण को प्राप्त करने के लिए हमें अज्ञानता को समाप्त करना। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण देने से, मुहावरे, उदाहरण, दोहे, कहानियाँ, इनके माध्यम से जो है हमारा जो बात है, जो कंसेप्शन है, जो सिद्धांत है वो क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको जो है सिद्धांत देना चाहता हूँ। कभी आप कोलार गोल्ड फैक्ट्री कर्नाटक के अंदर गए होंगे तो वहाँ पे जो गोल्ड ओर निकाला जाता है, उस गोल्ड ओर के अंदर जो कहना चाहिए अशुद्ध सोने के टुकड़ों के साथ साथ में मिट्टी भी होती है। उस मिट्टी को जो है गर्म करके अलग किया जाता है और फिर उसके बाद में जो गोल्ड ओर होता है उसकी अलग अलग रासायनिक क्रिया करके प्योर 24 कैरेट का जो है वह सोना जो है वो लंगड़ी बोलते हैं, जिसको बिस्किट बोलते हैं 999 का, वह जो है बनाया जाता है। वो एकदम प्योर होता है। तो जो हमने क्या किया, उस अशुद्धि को अलग किया तो हमारे भीतर जो प्रभु आत्मा, चेतना, कॉन्शियसनेस और उसके आत्मा के 23 गुण बताए गए हैं जो विद्यमान है वो सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है। और जब ये बहुमूल्य चली जाती है तो ये शरीर जो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, तो सभी रिलेटिव आते हैं, कहते हैं कि इसको जल्दी उठाओ, इसका जो खून है वो पानी बन गया है, इसमें कीड़े आ रहे हैं, बदबू मारा, और यूं करके सभी उठा करके हमको शमशान भूमि में ले जा करके जला करके और राम नाम सत कर दिया जाता है। तो क्या वैल्यू रही? वैल्यू बहुमूल्य चीज़ की वो तो चली गई। बहुमूल्य चीज़ उड़ करके अगले जन्म के अंदर धारण कर लिया। अपना जीवन कैसे धारण कर लिया? जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि एक व्यक्ति के जब कपड़े जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तो उन कपड़ों को फेंक देता और नया वस्त्र धारण कर लेता है। तो उसी तरीके से ये जो हमारी आत्मा है, जब जो है उसका आयुष्य कर्म नज़दीक आ जाता है और शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाता है कि अब वो सर्वाइव नहीं करेगा, तो वो आयुष्य की समाप्ति के साथ ही, अंतिम सांस के साथ ही वो इसको छोड़ करके और नया जो आयुष्य का बंध होता है, क्योंकि इसी जन्म में नया आयुष्य बंधन करना पड़ता है। और वो भी ये पुराना आयुष्य समाप्त होने के पहले पहले, इसीलिए कहा जाता है अंतमति सो गति। अगर आयुष्य जो है पूरे जीवन भर हम जीते रहे, उसमें बंद नहीं हुआ तो अंतिम समय बंद होना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये शरीर, ये आत्मा छोड़ नहीं सकती, और छोड़ भी देगी तो जाएगी कहाँ? तो जाने का स्थान फिक्स होना चाहिए, छोड़ने का स्थान तो फिक्स है ही है। इसलिए बंद होता है वो अंतिम समय में तो होना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति जिस लेशिया में मरता है उसी लेशिया में पैदा होता है। इसका अर्थ क्या है? इसके दो कारण है कि पूर्व समय के अंदर उसका अगर आयुष्य का बंध नहीं होता है, जीवन के अंदर 8 कर्म में से आयुष्य कर्म का बंध एक बार ही होता है, जिसको भाव बोला जाता है। बंद नहीं हुआ है तो अंतिम समय में होना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? जैसा उस समय उसके भाव है, लेशिया है कृष्ण नील कापो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया, उसी के अनुरूप जो है उसको वैसी गति जाति इंद्रिय मिलेगी और वह अगले जन्म के अंदर जाकर के जन्म ले लेगा। तो ये जो है वह निर्धारण होना जरूरी है। और ये सारी प्रक्रिया जो है भाव
भाव के साथ साथ में चलती रहती है। और व्यक्ति जब शुद्ध भाव करता है, यानी उस बहुमूल्य जो वस्तु जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका चिंतन करता है, उसी को ही केंद्र में रखता है, उसको सर्वे मानता है। और वास्तव में वो सर्वे हमारी भ्रांति यही है कि मैं कौन हूँ, ये हमको जो है हमने ये मान रखा है कि मैं तो सोहन राज हूँ और इस सोहन राज को चलाने वाला और इसकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर मैं खुद ही हूँ। इसको चलाने वाला, भरण पोषण करने वाला, इसका पुरुषार्थ करने वाला मैं ही हूँ। यानी कि मैं कौन हूँ और इस जगत का संचालन करने वाला कौन है, ये दो बड़ी अज्ञानता होती। इस अज्ञानता के कारण जो है हमारा जो मूल अस्तित्व है, जो जीवन की बहुमूल्य वस्तु है, उसके जो अस्तित्व को हम भूल जाते हैं। और जब उसके अस्तित्व को भूल जाते हैं, इसका मतलब हम अज्ञा के अकाउंट में आ जाते हैं। और अज्ञा के अकाउंट में आते ही वो पुण्य पाप की चेन है, वह चलती रहती है। लेकिन जो ही हम इसके इर्द गिर्द रहे तो इसकी जो भाव सत्ता प्रज्ञा है वो हमको कहीं, अगर कर्मों का जो फोर्स चल रहा है, कर्मों का उदय प्रारब्ध चल रहा है और उस फोर्स के कारण अगर हमको वो आकर्षित करती तो भी खींच करके वो ले आएगी कि तू तो ज्ञानी पुरुष है, तू तो जो अपने आत्मा में रमण कर, अपने अस्तित्व में रमण करो, तेरे जीवन की जो बहुमूल्य वस्तु है उसके साथ में रहो। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी काम करो, काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लेके आए हो, आप उसमें स्वतंत्र हो। ये आपकी स्क्रिप्ट है, ये आपकी मन वचन काया की बैटरी है जो डिस्चार्ज होती रहेगी, आपकी फिल्म है जो पिछले जन्म से तैयार करके लेके आए हो। और ये आपका पिछले जन्म में जो आपने रिकॉर्ड, जो आपने जो कुछ भी जो है आंसर शीट कुदरत जो मालिक को दी, वो वही आपके जीवन की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर वही संजोग जुटाती है। तो आप उसके अधीन हो गए, आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। लेकिन जो आपका मूल अस्तित्व है, जो आपकी बहुमूल्य वस्तु है, उसके ऊपर जो है कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, कुदरत की रचना लागू नहीं होती है। आप अपने मर्जी के मालिक हो, आप अपने प्रभु के जो स्वतंत्र सत्ता के मालिक हो। आप जैसे भाव डालोगे वैसा चार्ज होगा। तो वो ये सत्ता आपके हाथ में है, आप एकदम स्वतंत्र हो। तो बहुमूल्य वस्तु के साथ है तो हम स्वतंत्र हैं, और हम शरीर के साथ हैं तो प्रतंत्र है। इसीलिए हमें स्वतंत्रता को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए संतोष सबसे बड़ा साधन है। कहा गया है, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हमारे जीवन में बहुमूल्य जो है हमारी संपत्ति, हीरे माणक मोती पन्ना गाड़ी घोड़े इत्यादि इत्यादि जो है, बैंक बैलेंस ज्वेलरी, ये सब जो हमारी बहुमूल्य है मान लिया। लेकिन ये जड़ बहुमूल्य वस्तुएं हैं, ये तो छोड़ के जाना पड़ेगा। जो हमारा चेतन बहुमूल्य, वो मैं स्वयं हूँ, वो अनादि अनंत काल से मैं एक जैसा हूँ, और वही मैं हूँ। और मुझे उसकी अनुभूति सततता कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। और ख़ास करके मनुष्य जीवन में इसमें तो भूलना ही नहीं चाहिए। मनुष्य जीवन के लिए कहा गया है कि जो है वो हमारी जो वैदिक परंपरा है वो क्या कहती है कि वैदिक परंपरा ये कहती है कि जो है अगर आप 8 भव तक जो है अच्छे सुकृत करते रहो तो 9वें भव में मनुष्य जन्म मिलता है। और उसमें कोई भी कमी रह गई, गड़बड़ी हो गई, असावधानी बरत ली, तो फिर आप जो है 99वें भव के बाद के अंदर मनुष्य बनोगे। उसके उसमें भी कोई कोताही बरत ली गई तो 999वें भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलेगा। तो इस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं आपको कि आपके जीवन की बहुमूल्य वस्तु है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करें, इसको कभी भी जो आप भूलें नहीं हैं, परंतु
होता क्या है कि भौतिकता की चकाचौंध के अंदर सबसे पहले हम उसको भूल करके और अनैतिक कार्य करते हैं। व्यक्ति जो कार्य करता है वो धन के वशीभूत होकर के, वो जड़ के वशीभूत होकर के सारा कार्य करता है, लोगों को दगा देता है, झूठ बोलता है, पाप कर हिंसा करता है, और उस सब का नतीजा ये होता है कि उसको जो है पुण्य पाप की इस परंपरा से जुड़ा रहना पड़ता है। इसीलिए हमारे राजस्थान में एक जो है कवि हुए हैं पीपा जी, उन्होंने बहुत सुंदर कहा है कि पीपा पाप न कीजिए और अड़गो रहीजे आप, और करनी जासी आपरी कुण बेटो कुण बाप। पीपा जी कहते हैं कि आप कितने भी जो है वो बुरा चिंतन करोगे, बुरे कार्य करोगे, हिंसा करोगे, जब आपको यम देवता हंटर मारेंगे और आप कहोगे नहीं ये मैंने तो पुत्र के लिए किया और मैंने लड़के के लिए किया, तो कोई भी वो आगे आने वाले नहीं हैं, ये हंटर आपको ही पड़ेंगे। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत से हमारे बड़े बड़े जितने भी देवी देवता होते हैं उनकी आराधना की जाती है, तेला किया जाता है, उनकी आराधना के, उनके दर्शन के लिए, उनको शादी करने के लिए मंत्र बोला जाता है। तो किसी भी व्यक्ति ने जो है वो मंत्र बोल करके अपने यक्ष को, अपने इष्ट को जो है वो दर्शन किए, और दर्शन करके इष्ट ने बोला कि तू बता कि जो है तेरी स्त्री तेरे बस में है कि नहीं है, तेरा भाई तेरे बस में है कि नहीं है, और तेरे सगे संबंधी बस में है कि नहीं है, और कोई तेरे बस में है कि नहीं है। जब उसने नहीं ने कहा कि जब तेरा कोई भी साथी नहीं है तो और तेरा कोई आत्मविश्वास नहीं है, तो किस तरीके से जो है तू जो है मेरी साधना करके और जो है वो कहना चाहिए कि धन संपत्ति या मनोकामना को पूरा कर सा तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरा खात्मा हो जाएगा। क्योंकि तू तो जो है वो अभी एकता के अंदर बल होता है, तेरे साथ में कोई भी यूनिटी नहीं, एकता नहीं है, इसलिए तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो सबसे बड़ी एकता है हमारे भीतर विराजमान आत्मा की है, और ऐसा कहा जाता है कि जिसकी आत्मशक्ति और जिसका आत्मविश्वास होता है वह व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने के अंदर डिफीटेड नहीं होता, वो हार नहीं खाता है। तो ये जो आत्मविश्वास अपने आप में बताता है कि आपका विश्वास आपकी आत्मा में होने चाहिए, आपकी जीवन की बहुमूल्य वस्तु है उसमें विश्वास होना चाहिए। यानी आप अपने कभी विश्वास को डावाडोल न किया करो, तो ये सम्यक दर्शन कहलाता है। जब सम्यक दर्शन की पहली शर्त ये है कि अपने अस्तित्व के अंदर विश्वास करो। अस्तित्व में विश्वास होने के बाद में सम्यक ज्ञान होता है, वो अस्तित्व क्या है, उसके क्या क्या गुण हैं, उसकी कैसे कैसे भजना की जानी चाहिए। उसके बाद में सम्यक चारित्र होता है कि जो हमारा अस्तित्व है वो किस तरीके से हमारे जीवन में आवे, अनुभूति में आवे। अनुभूति में आने को सम्यक चारित्र कहते हैं। और सम्यक तप जो है वो हमारी सतत जागृति बनते रहना, अपने आत्म तत्व को, अपने अस्तित्व को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, उसका एक क्षण भी नहीं भूलना है। ये सारा जो है हमारे वो जागृति में आता है कि प्रीति की जागृति, और जो है वो अनुभव में आता है, वो हमको बढ़ाते जाना चाहिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने अस्तित्व की जो है आपको जानकारी हो गई, अच्छी बात है, आपको सम्यक दर्शन मिल गया। अब आप उसका सम्यक ज्ञान करो, जागृति बनाते रहो कि आप जो है जागृति का अर्थ ये उसको भूलो नहीं, उसको हर क्षेत्र के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। आपके जीवन का कोई भी काम हो उसका परामर्श लिया करो, उसके जो है मेरिट डिमेरिट को देखा करो कि मेरी आत्मा जो है कलुषित तो नहीं होगी, तो मैं कोई अनैतिकता काम करता हूँ मेरी बदनामी तो नहीं होगी समाज में। उस कलुषिता को जो है आप भूलिए और जो है वो कार्य मत कीजिए। और जो आत्मा का जो लक्षण की, आत्मा की तरक्की की बातें होती है वो जीवन में धारण करना चाहिए। जैसे किसी वो क्या बताया गया है, सबसे पहले जीवन में अकर्ता बनो, और दुनिया का कोई भी प्राणी, हर प्राणी को अकर्ता, निमित्त, निर्दोष
और शुद्ध आत्मा समझो। किसी को दोषी मत समझो। दोषी वास्तव में होता ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है उसकी भी बहुमूल्य वस्तु है। तो जीवन जीने का जो है वह अपने अपने कर्मों के अधीन जी रहा, उसमें आपका क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं। तो किसी का जीव हनन करने का, उसको डिस्टर्ब करने का, उसके प्रति जो है वो आपको अभिप्राय ओपिनियन देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए उसको आपको दोषी मानने का कोई अधिकार आपके पास है ही नहीं है। वो दोषी होता ही नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि है वो पूर्ण वितराग है। किसी का दोष किसी प्राणी का नहीं होते, वो सारे निमित्त है, निर्दोष है, अकर्ता है, और वो शुद्ध आत्मा स्वरूप है। तो मैं भी निमित्त हूँ, मैं भी निर्दोष हूँ, लेकिन जो है अज्ञानतावश जो है मैंने मालिकी भाव और जो कहना चाहिए कि हमारा डूअरशिप और ऑनरशिप आने से ये जो है वो हमारा ब्लेम और क्लेम हो जाता है, वो हमारे कर्म का बंधन होता है, उसी को हम अज्ञानता कहते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु जिसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए वो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस है। और जब ये शुद्ध अवस्था में चली जाती है तो वही ईश्वर है। हम ईश्वर प्राणिधान करते हैं, हम ईश्वर को स्मरण करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। तो वो क्यों किया जाता है कि वो सबसे ज़्यादा बहुमूल्यवान वस्तु होती है, वही ईश्वर कहलाती है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोके सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी जो है वो रियल पुरुषार्थ करके अपने जीवन को सिद्ध बुद्ध मुक्त बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।